इराक का जालिम तानाशाह सद्दाम हुसैन अपने आखिरी वक्त में 8 फीट जमीन के नीचे बनी पनाह में छुपा मिला था। जिस तानाशाह के महलों की गिनती खत्म नहीं होती थी, उसकी सुरंग में महज एक शख्स के रहने खाने लायक जगह ही थी। सद्दाम की सुरंग तिकरित में थी। यहां से महज 350 किलोमीटर दूर इराक के सिंजर शहर में छिपा है सुरंगों का जाल। बाहर से देखने में जो मामूली गड्ढे जैसे हैं, उन सुरंगों के भीतर सांस ले रही है आतंकी हुकूमत। ये सुरंग है इराक और सीरिया में कहर बरपाने वाले ISIS के बड़े सिपहसालारों की पनाहगाह। ऐसी ही सुरंगों में महफूज इस्लामिक स्टेट के सेनापति जमीन पर चल रही जंग का निर्देशन करते हैं। बगदादी का पाताल लोक कितना महफूज है, ये इसी से समझा जा सकता है कि कुछ सुरंगों पर आसमान से बरसने वाले बम बेअसर साबित होते हैं। लेकिन जैसे बिलों में रहने वाले चूहे ज्यादा दिन तक अंधेरे में नहीं रह पाते, उन्हें जमीन पर आना ही पड़ता है। वैसे ही तय है कि बगदादी और उसके सिरफिरे सिपहसालारों को भी बाहर आना होगा। बगदादी का खुल गया राज, जमीन के भीतर से बाहर आया सबसे बड़ा सीक्रेट। सुरंग में छिपा है बगदादी। आज रात 9:30 बजे। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। ज्यादा दिन नहीं बीते जब फरवरी में इस्लामिक स्टेट के स्वयंभू खलीफा अबू बकर अल बगदादी की ताजा तस्वीर दिखने का दावा किया गया था। हालांकि बाद में शक हुआ कि इराक के फलूजा शहर की मस्जिद में कुरान पाठ प्रतियोगिता के अतिथि के तौर पर बगदादी नहीं, उसका हमशक्ल शामिल हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि वो इराक और सीरिया के बीच इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाके में लगातार अपने छिपने के ठिकाने बदलता रहता है। सवाल यह है कि बगदादी के ये ठिकाने हैं कहां? अब माना जा रहा है कि ये ठिकाने जमीन के नीचे बनी सुरंगें हैं। सिंजर में 70 सुरंगों का जाल मिलने के बाद शक है कि इसी तरह की सुरंगों में छिपता रहता है बगदादी। सीरिया से लेकर इराक तक जारी जबरदस्त घमासान के बीच कई मोर्चों पर इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के पैर उखड़ते जा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के सूरमा भी जंग की बदलती तस्वीर में भविष्य पढ़ने लगे हैं। एक तरफ आसमान से बम बरसाते अमेरिका और रूसी लड़ाकू विमान हैं, वहीं जमीन पर एक तरफ सीरियाई सेना है, दूसरी तरफ इराकी और कुर्द पेशमारगा लड़ाके हैं, तो तीसरी तरफ तुर्की की सेना भी है और चौथी तरफ लीबिया में भी अलजारे जैसी जंग की भट्टी में पके लड़ाके हैं। इस चूहेदानी में चूहे की तरह घिर गई है बगदादी की सेना। और ये तो हर कोई जानता है कि जैसे गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। वैसे ही हार सामने देखकर हिटलर से लेकर सद्दाम तक हर कोई मैदान छोड़कर सुरंग की तरफ भाग निकलता है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या सुरंग में छुपा है बगदादी? बहुत से फौजी जानकार मानते हैं कि बगदादी भी आजकल छुपने के लिए सुरंग ही तलाश कर रहा है। और यह साफ हो गया है उन तस्वीरों से जो इराक के सिंजर शहर पर कुर्द लड़ाकों के कब्जे के बाद सामने आई हैं। सिंजर शहर पर कुर्दिश लड़ाकों के कब्जे के बाद सामने आया है ISIS के अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क। 2 महीने पहले दिसंबर में सिंजर में हारा था ISIS। तब से शहर के चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है ताकि बगदादी का कोई भी एजेंट रंगे सियार की तरह आम लोगों की भीड़ का फायदा उठाकर उनके बीच ना छिप जाए। लेकिन इस खोजबीन में सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि दिसंबर से फरवरी तक सिंजर में 70 सुरंगें मिली हैं। हर सुरंग अलग अलग आकार और सुविधाओं से लैस है। ज्यादातर सुरंग जमीन से 9 मीटर नीचे हैं। बहुत सी महज 1 मीटर चौड़ी सुरंगें हैं।
कुछ में लेटने के लिए गड्ढे, बिजली, नल तक मिले। इन सुरंगों का पता लगने के बाद सिंजर जिला परिषद के अध्यक्ष वैस फायस ने कहा कि इस्लामिक स्टेट ने सिंजर शहर का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पिछले साल ऐसी ही सुरंगों का जाल इराकी शहर किरकुक में दिखा था, जब पेशमार्गा लड़ाकों ने इस्लामिक स्टेट से इस शहर को छीना था। दखलना दाखिल हफरा लकीना नफक दाखिल هذا البيت وداخل هذا النفق طلع طويل من دور 600 دار من داخل الدور السكنيه الى يربط الى مصفى بيجي। बगदादी के लड़ाकों ने ऐसी सुरंगों का जाल अब हर उस इलाके में बना दिया है जहां पर उनका कब्जा है या कभी उनका कब्जा रहा है। इस्लामिक स्टेट के लड़ाके सुरंगों का इस्तेमाल न सिर्फ भारी बमबारी से बचने के लिए करते हैं, बल्कि सुरंगों में ही कमांड और कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इस्लामिक स्टेट ने कुछ सुरंगों में गोला बारूद का गोदाम भी बना रखा है, लेकिन इनका असली इस्तेमाल जंग के वक्त फंस जाने पर भागने के लिए होता है। सिंजर में सुरंगों का नेटवर्क रक्का के रास्ते की तरफ खुलता है। सीरिया में रक्का ही इस्लामिक स्टेट की स्वघोषित राजधानी है, लिहाजा शक है कि ऐसी ही किसी सुरंग में बगदादी भी छुपा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अगर इस्लामिक स्टेट का खलीफा अबू बकर अल बगदादी सुरंगों के अंदर छिप रहा है, तो क्या वो अमेरिका और रूस की बमबारी से पूरी तरह महफूज है? क्या जमीन के नीचे छिपे चूहों की तरह वो भी एक सुरंग से दूसरी सुरंग तक भागते हुए हमेशा गायब रहेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि बगदादी की सुरंगों की धज्जियां उड़ाने वाले हथियार मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने इसे बहुत अच्छे ढंग से बनाया। इसकी इंजीनियरिंग बिल्कुल सटीक है। उन्होंने घर के फर्श पर गड्ढा बनाया और 160 से 170 मीटर लंबी सुरंग खोद डाली। इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की कोशिश हमारी पेशमर्गा मोर्चेबंदी तक पहुंचने की थी। टीवी स्क्रीन पर आप इस्लामिक स्टेट की जो सुरंग देख रहे हैं, उसे तब खोजा गया था जब जमीन पर घमासान चल रही थी। ISIS लड़ाकों की कोशिश थी सुरंगों के जरिए वो पेशमर्गा लड़ाकों के पीछे पहुंचकर उन पर जबरदस्त हमला बोल दें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन ऐसी सुरंग बनाने में ISIS के लड़ाके महारत हासिल कर चुके हैं। ISIS ने यहाँ पर तार भी बिछाए हैं ताकि सुरंग तक बिजली भी पहुंचाई जा सके। उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल दूसरे इलाकों में भी, खासतौर से दक्षिण इराक में किया है। जेल से भागने में भी ऐसी ही सुरंगों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो यहाँ पर सफल नहीं हो सके हैं। हालांकि जंग में ऐसी सुरंगों का इस्तेमाल नया नहीं है। इजराइल के गाजा पट्टी इलाके में हमास सुरंगों में ही हथियार, रॉकेट और लड़ाकों को भी छुपा कर रखता था। हमास के लड़ाके मौका पाते ही इजराइल पर रॉकेट दागकर नागरिक इलाकों में छुप जाते थे। 1 साल पहले की इन तस्वीरों में भी नजर आ रहे लोग सुरंग खोद रहे हैं। थोड़ी देर बाद सभी सुरंग के भीतर चले जाते हैं। तभी आसमान से मिसाइल की शक्ल में गिरती है मौत और सुरंग के साथ सब कुछ तबाह हो जाता है। मिसाइलें इजरायली सेना ने दागी थीं। निशाना हमास के लड़ाके बने जो खुद सुरंग खोद रहे थे। इजराइल की तर्क पर ही इराक और सीरिया में भी अब ISIS की सुरंगों पर टूट रहा है कहर। अमेरिका और रूस गिरा रहे हैं सुरंग तबाह करने वाले बम। गहरे बंकर और सुरंग ध्वस्त कर सकते हैं ये खास तरीके के बम। दरअसल आम बम जमीन की गहराई में बने सुरंग और बंकरों को तबाह नहीं कर पाते हैं, लेकिन खास लेजर गाइडेड बंकर बस्टर्स बम के आगे गहरे बंकर भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। अमेरिका ही नहीं, अब रूस भी ऐसे बमों का इस्लामिक स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा ही एक बम है BTAB 500। कुछ वक्त पहले ये तस्वीरें रूस ने जारी की थी। फायर होने के बाद पैराशूट से नीचे आता ये बम खुलकर कई छोटे बमों की बारिश करता है, जो बंकरों पर कहर बन जाता है। ऐसा ही एक और रूसी बम है RBK 500, जो टैंक और बंकरों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। ISIS के खिलाफ रूस ODAB 500 बमों का इस्तेमाल भी कर रहा है। जाहिर है, बगदादी अगर सिंजर से लेकर रक्का तक के इलाके में अपनी किसी भी सुरंग में छिपा है तो उसकी अब खैर नहीं।
उसके प्राण छीन लेने के लिए बेचैन हैं रूसी और अमेरिकी बंकर बस्टर बम्स। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। रेगिस्तान के शैतानों को एक नई ताकत मिल गई है। ये नई ताकत किसी हथियार से नहीं, सैनिक बल से नहीं, सुरंगों से मिली है। इजराइल के इलाके में फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास की तर्ज पर अब आईएसआईएस ने भी सुरंगों के जरिए हमला करने की रणनीति अख्तियार कर ली है। लेकिन बड़े खतरे की बात यह है कि बगदादी की सुरंगों का यह खतरा अब सीधे अमेरिकी जमीन तक पहुंच सकता है। यह चेतावनी दी है आईएसआईएस की रणनीति पर गहरा रिसर्च करने वाले एक अमेरिकी लेखक ने। आईएसआईएस के पास है सुरंगों का नेटवर्क। सुरंगों के जरिए जहां चाहे वहां जा सकते हैं आईएस के आतंकी। बढ़ता जा रहा है आईएसआईएस के सुरंगों का जाल। लेकिन क्या सुरंगों के जरिए लंदन और न्यूयॉर्क तक भी पहुंच सकते हैं आईएसआईएस के आतंकी? बात हैरत अंगेज जरूर है, लेकिन यह सनसनीखेज दावा किया है अमेरिका के ही एक लेखक डैन गॉर्डन ने। डैन गॉर्डन कई आतंकी संगठनों से बातचीत कर उनके काम करने के तरीकों पर किताब लिख चुके हैं। उन्होंने इजराइल के आतंकी संगठन हमास पर भी किताब लिखी है और अब वो दावा कर रहे हैं कि हमास की तर्ज पर आईएसआईएस ने भी सुरंगों का बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है और अब वो जमीन पर लड़ने के साथ साथ जमीन के भीतर से भी हमला करने की तकनीक हासिल कर चुका है। अगर ये बात सच है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी क्रूरता के लिए बदनाम आईएस आतंकी सुरंगों की वजह से कितने ताकतवर हो चुके हैं। वो सुरंगों के रास्ते उन इलाकों से भी पार हो जाते हैं जिन पर सीरिया की आर्मी नजर रखती है। तो क्या अब सीरिया के दूसरे शहरों पर भी आईएस कब्जा कर सकता है? इस सवाल का जवाब अभी भले ना मिले, लेकिन इतना तो तय है कि सुरंगों का खतरा बढ़ता जा रहा है। और खतरा सिर्फ सीरिया या इराक के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी है। लेखक डैन गॉर्डन के मुताबिक अमेरिका में पहले से ही ड्रग डीलर्स की बनाई ऐसी सुरंगें मौजूद हैं जो आतंकियों को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जा सकती हैं। बस उन्हें उस पर कब्जा जमाने की देर है। लेखक ने यह आशंका भी जताई है कि मैक्सिको से कैलिफोर्निया और एरिजोना से टेक्सास जाने वाली सुरंगों पर आईएस के स्लीपर सेल्स बड़ी आसानी से कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि इन सुरंगों के जरिए ड्रग्स की तस्करी होती रहती है और ड्रग्स तस्करों को पैसा देकर स्लीपर सेल के आतंकी इन सुरंगों में दाखिल हो सकते हैं। एक बार आईएस आतंकी इन सुरंगों में घुसने में कामयाब हो गए तो फिर कैसी तबाही मचेगी, इसकी कल्पना भी बेहद खतरनाक है। आपको बता दें कि इजराइल ने अपनी जमीन पर बने सुरंगों पर नजर रखने के लिए खास तकनीक बना ली है, लेकिन अभी अमेरिका में सुरंगों पर नजर रखने का कोई खास सिस्टम मौजूद नहीं है। ऐसे में अमेरिका के ही सुरंगों के जरिए अमेरिका को निशाना बनाने की साजिश को कभी भी अंजाम दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।